सुप्रभात प्यारे बच्चों, पढ़ने के लिए रेडी हैं आप लोग? ओके, निकालिए अपनी नोटबुक। निकाल लिया? पेंसिल इरेजर साथ में होना चाहिए। पेंसिल को शार्प कर लीजिए ताकि पढ़ते समय आपको डिस्टर्ब ना हो। चलिए, तो आप क्या पढ़ रहे हैं बताइए मुझे। अभी जो क्लास चल रही है रोज़, वो आप देखते हैं? अच्छी बात है, रोज़ देखा कीजिए अपनी क्लास। और इसे देखने के लिए आपको रोज़ ही देखना है, समझना है। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने 12 खड़ी पढ़ा और यही शुरू है। अभी जो टॉपिक चलेगा काफ़ी दिनों तक यही टॉपिक आपको पढ़ना है, 12 खड़ी, जिसमें मैं क से श र ढ तक सिखाऊंगी। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं 12 खड़ी। ठीक है, तो हम क ऋकार कृ तक पढ़े थे। आज फिर उसे दोहराएंगे, दोबारा पढ़ेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ पाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क जोड़ अ बराबर है क। ठीक है, फिर का जोड़ क जोड़ आ बराबर है का। बस आपको समझाने के लिए, सही ठीक पढ़ने के लिए मैं इस तरह से बार बार लिख रही हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि स्वर वर्ण जो है अ से ऋ, ए से अह तक, इन वर्णों से ही, व्यंजन वर्ण से ही ये मात्रा आया है। सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ। स्वर वर्ण से ही ये मात्रा व्यंजन वर्ण में मिलता है और ये श्र र ढ तक ही मिलता चला जाता है, जिससे हम नए शब्द बनाते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, किताब में कविताएं पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं हिंदी में, वो सारा कुछ जो है वो इन स्वर वर्ण की सहायता से ही हमें मिलता है। तो ये जितने भी स्वर वर्ण हैं आ से ऋ तक, ए से अ तक, इन वर्णों को ही हम व्यंजन वर्ण में मिलाते हैं और इन्हें ही मात्रा बोलते हैं। समझ गए बच्चों? क जोड़ अ बराबर क। हमेशा इस बात का ध्यान देना है, जब भी हम 12 खड़ी या कोई भी मात्रा बोलेंगे तो उसकी ध्वनि सुनेंगे, उसमें ध्वनि जो निकल रही है वही मात्रा हम उसे समझ पाएंगे। क जोड़ आ बराबर है का। फिर क जोड़ ई बराबर है कि। फिर देखिए, क जोड़ ई, ठीक है, बराबर की। आप छोटे बच्चे हैं इसलिए आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा आपको नहीं समझाऊंगी ताकि आप नहीं समझ पाएँ। इसलिए मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को सीधा सिंपल समझाने की। तो बस इतना ध्यान में रखिए, ये जो आ है यही एक मात्रा है और इसे जैसे हम आ ई पढ़ते हैं, बिल्कुल हम क से श र ढ तक जो भी 12 खड़ी लिखेंगे, पढ़ेंगे, उसे बिल्कुल इसी के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे हम आ ई पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही क का की पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ते जाएंगे। फिर की के बाद है क जोड़ ह्रस्व उ बराबर है कु। फिर
क जोड़ दीर्घ ऊ बराबर है कु। क जोड़ री बराबर है क्री। ठीक है ना। थोड़ा और बड़ा करके लिख देती हूँ, जगह है। देखिए, क जोड़ ह्रस्व उ, ठीक है, तो ये हो जाएगा क ह्रस्व को। क जोड़ दीर्घ ऊ बराबर है क दीर्घ ऊ को। फिर क जोड़ री बराबर है क्री। ठीक है ना। तो देखा आपने, जिस तरह से हम अ आ इ ई उ री पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से क का की कु क्री पढ़ते हैं। आगे भी ए ऐ ओ औ अंग आ, तो के कै को कौ कंग कः, इस तरह से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं उसे अभी लिखी नहीं हूँ, पहले आप इसे फिर से समझ लीजिए। क जोड़ अ, क में अ जुड़ गया, एक दूसरे से मिल गया, तो ये क्या हो गया क जोड़ अ क। अब देखिए, क जोड़ आ बराबर है क आकार का। बोलिए बच्चों, का जो बोल रहे हैं उसमें क्या निकल रही है, स्वर ध्वनि आ, तो क्या हो जाएगा क आकार का। फिर मेरी बोतल, फिर क जोड़ ह्रस्व ई बराबर है की। ठीक है, की, तो उसमें क्या आ रहा है ई, इसलिए है ये क जोड़ ह्रस्व ई की। फिर क जोड़ दीर्घ ई बराबर की, इसे पढ़ेंगे क दीर्घिकार की। फिर देखिए, क ह्रस्व उ, सॉरी, क जोड़ उ बराबर कु, तो ये क्या चीज़ है, ह्रस्व उ है, तो इसमें बोलेंगे हम क ह्रस्व उ कु। ठीक है ना। फिर देखिए, क जोड़ उ बराबर कु। अब इसमें क्या है, दीर्घ ऊ है, तो इसको हम बोलेंगे क दीर्घ ऊ कु। ठीक ना। फिर देखिए, क जोड़ री बराबर क्री। क जोड़ री बराबर क्री। क में क्या जुड़ गया, री, तो ये हो गया करिकार क्री। ठीक ना। आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। चलिए, अब हम पढ़ेंगे ए से। ये है ए। ए जोड़, सॉरी पहले क में ए जोड़ेंगे। क जोड़ ए बराबर है के। ठीक ना। फिर क जोड़ ए, पहले इससे पहले आप इसकी मात्रा सीख लीजिए, फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको।
आ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा ये है। ई की मात्रा ये है। फिर ई की मात्रा ये है। उ की मात्रा ये है। उ की मात्रा ये है। और फिर री की मात्रा ये है। देखा बच्चों। अब इसके बाद हम आपको सिखाते हैं ए की मात्रा। देखिए, ए की मात्रा ये है। ए की मात्रा ये है। ओ की मात्रा ये है। अब देखिए, औ की मात्रा ये है। अंग की मात्रा ये है। और अह की मात्रा ये है। देखा। अ से अह तक इन सारे वर्ण जो हैं इनकी मात्रा है। ये दोनों एक ही हैं, बस आ में कोई मात्रा नहीं है, आ से मात्रा शुरू है। हम इसे भी आ पढ़ेंगे और इसे भी आ पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बच्चों। ये भी आ है और ये भी आ है, लेकिन अंतर क्या है? ये वर्ण है और ये मात्रा है। समझे? फिर ये ई है, ये इसकी मात्रा है ई, यानी ह्रस्व ई। थोड़ा और अच्छे से इसे लिखना है, ठीक है। ये है ई, ह्रस्व ई। और ये है दीर्घ ई। इसकी मात्रा देखिए, ह्रस्व उ। इसकी मात्रा है दीर्घ उ। री, ए, ओ, औ, अंग, अह। ये दोनों एक ही हैं, हम इसे अलग नहीं पढ़ेंगे। बस ये अक्षर वर्ण हो गया, ये मात्रा हो गया। हम इसे भी आ पढ़ते हैं, इसे भी आ की मात्रा ही पढ़ेंगे। ई की मात्रा, ई दीर्घ ई की मात्रा। उ ह्रस्व की मात्रा। उ दीर्घ उ की मात्रा। री की मात्रा। ए की मात्रा। ए की मात्रा। ओ की मात्रा। औ की मात्रा। अंग की मात्रा, यानी अनुस्वार बोलते हैं इसे हम। अनुस्वार की मात्रा। अह यानी विसर्ग की मात्रा। देखा आपने। तो ये मात्रा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, यह आपका गृह कार्य भी है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखिए और पहले इन मात्राओं को अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आप जिस भी वर्ण पे मात्रा लगाएंगे आप समझ पाएंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप इसे लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए, याद ज़रूर कर लीजिए और पहचान लीजिए कि किस वर्ण का कौन सा मात्रा है। समझ गए?